वेलकम बैक टू माय चैनल। हम क्लास 10th में चैप्टर 2 पढ़ रहे थे और जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसके इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया था। चैप्टर का नाम था बहुपद। तो बहुपद के बारे में हमने बहुत सारे इसके जो बेसिक टर्म्स थे वो पढ़े। हमने बहुपद में शून्यंक पढ़े। इसमें हमने बहुपदों के लिए क्या क्या टर्म्स यूज करते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, ये सारी बेसिक टर्म्स भी हमने पढ़ ली। कैसे शून्यंक हम फाइंड करते हैं, इनका कौन कौन से टाइप्स होते हैं, प्रकार, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इन सब का इंट्रोडक्शन हमने पार्ट 1 और 2 में कंप्लीट कर दिया था। आज हम एक्सरसाइज इसकी शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2, इन दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए मैं शुरू करता हूं 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे दी गई आकृतियों में है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई भी एक बहुपद है px, क्या नाम है बहुपद का? px, और इसके लिए एक इक्वेशन दे रखी है y = px। इसका एक ग्राफ, एक नहीं इसमें 6 ग्राफ आपको दे रखे हैं। अब ये px का मतलब है कि इसमें x चर के लिए ये एक बहुपद है। इसमें जो चर राशि है वो कौन सी है? x है। x वेरिएबल है और उससे रिलेटेड इसमें ये सभी जो 6 ग्राफ हैं वो ग्राफ इसमें दिए हुए हैं। तब हमें प्रत्येक स्थिति में बताना है कि px के शून्यंकों की संख्या क्या होगी, कि इस ग्राफ में जो इस बहुपद के शून्यंक होंगे वो क्या होंगे, इस ग्राफ में कितने शून्यंक होंगे, इस ग्राफ में कितने होंगे, इसमें कितने होंगे। यानी कि प्रत्येक स्थिति के अंदर हमें इस दिए गए बहुपद से, जो कि y = px है, x वेरिएबल के अंदर, x चर राशि के अंदर आपकी कोई एक इक्वेशन है, कोई एक समीकरण है, और उस समीकरण से जो ये ग्राफ ड्रॉ किए गए हैं इनमें हमें बताना है कि शून्यंकों की संख्या क्या होगी, कितने शून्यंक होंगे। तो देखिए, हमने इस एक्सरसाइज के या इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें देखा था कि जो इसका ज्यामितीय अर्थ है, शून्यंकों के लिए बहुपद का जो ज्यामितीय अर्थ है, उसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि कोई भी अगर आपको बहुपद दे रखा है और उस बहुपद से रिलेटेड आपके पास जो भी इक्वेशन है उसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उस ग्राफ में वो जो आपका वक्र आता है वो x अक्ष को जितने पॉइंटों पर काटता है उतने ही उस बहुपद के क्या होते हैं? शून्यंक होते हैं। क्लियर है ये चीज? अगेन इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि आपको जो ये ग्राफ दे रखे हैं इनमें शून्यंकों की संख्या पता करने के लिए हमने एक चीज देखा था। शून्यंकों के लिए जो ज्यामितीय अर्थ था कि अगर हम कोई भी इक्वेशन है और उस इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करें तो वो ग्राफ x अक्ष को जितने पॉइंटों पर काटेगा उतने ही उस बहुपद के शून्यंक होंगे। जैसे देखिए, अभी ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट में ये आपका x एक्सिस है और ये y अक्ष है। तो इसमें जो ये वाला आपका एक नई नारी है वो x अक्ष को किसी भी पॉइंट पर नहीं काट रही है। इसका मतलब इस बहुपद के कोई भी शून्यंक नहीं होंगे, कोई भी शून्यंक नहीं होंगे, कोई शून्यंक नहीं, कोई शून्यंक नहीं। पता चला क्यों? क्योंकि इसमें जो ये आपकी एक नई नारी है या जैसे कोई भी वक्र हो वो x
अक्ष को किसी भी पॉइंट पर नहीं काट रहा है तो इसके कोई भी शून्यंक नहीं होंगे। अब इसमें देखिए सेकंड पार्ट में जो ये वक्र आ रहा है, ये वक्र इस x अक्ष को एक पॉइंट पर काटता है। तो एक पॉइंट पे काटने से इस वाले ग्राफ के लिए जो बहुपद के शून्यंक होंगे वो कितने होंगे भाई? 1 होंगे। क्या होगा? 1 होगा। देखिए अगर इसका आप एग्जाम्पल लेके भी करना चाहें तब भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक इक्वेशन दी कि भाई x = y + 2, ये आपका कोई एक बहुपद है 2 वेरिएबल के अंदर। अब इस बहुपद में आप देख रहे हैं, अब इस बहुपद के लिए हमने ये इक्वेशन बनाई, मतलब किसी भी एक बहुपद से हमने एक इक्वेशन बना दी 2 वेरिएबल के अंदर x = y + 2, बहुपद से रिलेटेड ये इक्वेशन बनाई। और यहां से अगर मैं y की वैल्यू इसमें रखता जाऊं तो इसके करस्पॉन्डिंग में x की वैल्यू आती जाएगी। और उससे जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि जो वो ग्राफ आएगा वो एक x अक्ष को जितने पॉइंटों पर काटेगा उसके उतने ही शून्यंक होंगे। तो भाई इसके कितने शून्यंक होंगे? इसके होंगे 1 शून्यंक। क्योंकि ये x अक्ष को एक पॉइंट पर काटता है, क्योंकि यह वक्र x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है। इसी प्रकार से इसमें देखिए, इसमें आपका जो ये वाला वक्र है ये x अक्ष को कितने पॉइंटों पे काट रहा है? 1 2 3, तो कितने शून्यंक होंगे? 3। तो इसके होंगे 3 शून्यंक। सभी का रीजन यही है जो मैंने आपको एक में लिख दिया, 3 शून्यंक होंगे क्योंकि x अक्ष को 3 पॉइंटों पर काटता है। इसमें 2 पॉइंटों पर काट रहा है तो 2 शून्यंक हो गए, 2 शून्यंक होंगे। इसमें कितने होंगे? 1 2 3 4, ये x अक्ष को 4 पॉइंटों पे काट रहा है तो 4 शून्यंक होंगे इसमें। और इसमें देखेंगे 1 2 3, ये 3 पॉइंटों पे काट रहा है तो 3 शून्यंक होंगे। तो इस तरह से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी जो ग्राफ आपको दे रखा है वो x अक्ष को जितने पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करेगा, जितने पॉइंटों पर काटेगा, उतने ही उस इक्वेशन के लिए उसके क्या होंगे? शून्यंक होंगे। तो इस 2.1 के अंदर एक ही क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट देखिए अब इसकी एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.2 का। देखिए इसमें क्या कहता है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फर्स्ट के इसमें 6 पार्ट हैं और सभी का एक ही तरीका है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, x² - 2x - 1। ये देखिए, ये आपको कोई भी एक द्विघात बहुपद में दे रखा है। द्विघात बहुपद कैसे है? क्योंकि इसमें जो भी वेरिएबल है x,
उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। और जिस भी बहुपद की अधिकतम घात जितनी होती है उसके उतने ही शून्यंक होते हैं, उतनी उसकी घात होती है। तो ये 2 घात का बहुपद है, इसलिए इसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। इस बहुपद की मैं अगर आपसे पूछूं घात क्या है, मतलब डिग्री क्या है, इंग्लिश में घात को डिग्री कहते हैं, तो 2 है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 2 है। तो इस द्विघात बहुपद के जो शून्यंक होंगे वो भी कितने होंगे? 2 होंगे। अगर कोई त्रिघात बहुपद है तो उसके शून्यंक 3 होंगे, अगर कोई रैखिक बहुपद है तो उसके शून्यंक 1 होगा। तो देखिए वो शून्यंक हम कैसे निकालेंगे, इसमें 2 चीज पूछी है। एक तो इस द्विघात बहुपद के 2 शून्यंक आप निकालिए और फिर इसके गुणांकों और उन शून्यंकों के बीच संबंध जो हमने पढ़े थे उनकी सत्यता की जांच कीजिए। तो इस क्वेश्चन में 2 चीजें हमें करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसके शून्यंक निकालने हैं, और सेकंड जो शून्यंक आएंगे वो, और इनमें जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 है और एक्स का कोफिशिएंट है जो -2 है, इनके बीच में एक हमने रिलेशन पढ़ा था, वो अभी मैं बताऊंगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। इस रिलेशन को, इस संबंध को हमें जांच भी करना है ये सही है या रॉन्ग है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो ये जो आपका एक बहुपद है ये x वेरिएबल में है, इसमें भाई x वेरिएबल में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस a। ये हमारा एक बहुपद है जिसको मैंने x वेरिएबल के अंदर लिख दिया। अब इस बहुपद के हमें शून्यंक निकालने के लिए एक विधि है जिसको कि हम गुणनखंड विधि के नाम से जानते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके और हम इसके शून्यंक निकालेंगे। तो इस बहुपद से रिलेटेड पहले हमें इसको समीकरण में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि कोई भी जो बहुपद होता है तो उसका हम उसी के कंपैरिजन में, उसी के मतलब कि जैसी समीकरण बना लेते हैं तो उस समीकरण से फिर शून्यंक निकालना आसान हो जाएगा। और समीकरण बनाना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि जो भी बहुपद आपको दे रखा है इसके इक्वल में 0 कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो कैसे लिखेंगे इसको? शून्यंकों के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर हमें गुणनखंड विधि का यूज करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बीच के वाले टर्म को स्प्लिट करके, ब्रेक करके, तोड़ करके हमें कैसे शून्यंक फाइंड करेंगे। तो शून्यंक तो आपको पता ही है कि जो भी इसमें वेरिएबल x है, इस x की वैल्यू हमें निकालनी है, और वो कितनी होंगी? 2 होंगी, क्योंकि ये 2 घात का बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो देखिए इसका तरीका क्या है कि इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जिसको हमने a नाम दिया था, द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है वो हमने ये पढ़ा था, मतलब व्यापक रूप किसका? द्विघात बहुपद का, व्यापक रूप द्विघात बहुपद का। क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इस व्यापक रूप से इसकी हम कंपेयर करके देखें, इसका कंपैरिजन इससे करें, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 1 है। a कितना है आपका? a इक्वल टू 1 है। और इसमें जो b है वो x का कोफिशिएंट वो कितना है? -2 है। और c कितना है? वो है -8। कांस्टेंट टर्म इसमें -8 है। तो ये जो गुणनखंड विधि है इसका हम यूज कैसे करते हैं? इसमें a और c मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ac निकालते हैं। क्या निकालेंगे भाई? ac।
तो ए और सी को मल्टीप्लाई करें 1 को -8 से, तो कितने आएंगे AC की वैल्यू -8। कैसे 1 और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। अब इस -8 के हमें ऐसे दो फैक्टर करने हैं, ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करें उन टुकड़ों को तो -8 बने, और उन्हीं दो टुकड़ों को प्लस या माइनस करने पर ये बीच का टर्म -2 आ जाए। जो x वाला कोफिशिएंट है वो -2 बन जाए। तो देखो ऐसे क्या फैक्टर हो सकते हैं -8 के। तो अगर हम देखें तो -8 है तो किस किस के टेबल में आता है, 2k में और 4k में। तो 2 × 4, 2 × 4 करेंगे तो 8 होगा, लेकिन चाहिए किसका, हमें माइनस का चाहिए। अब माइनस का 8 तब बन सकता है या तो 2 के आगे माइनस लगाओ या 4 के आगे माइनस। अगर आपने 2 के आगे माइनस लगाया तो ये -2 × 4 करेंगे तो ये -8 तो बन जाएगा, बट ये बीच का टर्म -2 कैसे आएगा। ये माइनस का 2 तब आ सकता है जब 4 के आगे माइनस हो। तो ये आपका ना होकर कैसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है 2 × -4, क्योंकि 2 को -4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा, और 2 में जब हम -4 ऐड करेंगे तो ये -2 बन जाएगा। ठीक है, तो गुणनखंड विधि का हम यूज करते हैं। गुणनखंड विधि से तो देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म सेम रहेगा आपका, माइनस इस 2 को हमने ब्रेक किया था तो इसको -2 की जगह क्या लिख देंगे हम, -4 + 2 कर दो या 2 - 4 कर दो। तो देखो ये बन जाएगा -4 और +2, ऐसा लिख सकते हैं। और पीछे क्या है, x है, ऐसे करके लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे अब कोई साइन नहीं है तो प्लस का, या देखो एक तरीके से ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, x² - 4x और प्लस का 2x -8 = 0, क्योंकि माइनस के 4 और ये प्लस का 2, x वेरिएबल तो था ही इसमें, तो माइनस के 4x और प्लस का 2x, तो माइनस के 2x बच गए, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 2x बच गया, और ये -8 सेम। अब ये जो 4 टर्म हो गए, 4 टर्म में से हम 2-2 के पेयर बना देंगे। अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x, और यहाँ बचेगा x - 4, इधर से 2 कॉमन आ जाएगा, x - 4 = 0। अब x - 4 कॉमन निकालो, यहाँ से x - 4 कॉमन आएगा तो x + 2 = 0। अब ये दो फैक्टर आ गए हमारे पास में, इसके दो गुणनखंड आ गए। अब इन दोनों गुणनखंड से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो या तो ये फैक्टर 0 होगा या ये फैक्टर 0 होगा। तो ऊपर से मैं रिमूव कर देता हूँ। देखिए यदि x - 4 = 0 तो x कितना आ गया, 4। यदि x + 2 = 0 तो x -2। तो ये दो हमारे पास में शून्यंक आ गए इस द्विघात बहुपद में। अब देखिए ये जो दो शून्यंक आए हैं, इन दो शून्यंकों की, और जो आपको क्वेश्चन दे रखा था, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था x² - 2x - 8, और इसके गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उसकी हमें जांच और करनी है। दो तो ये शून्यंक, और इस बहुपद के जो दो शून्यंक आए उन दो शून्यंकों में और x² का कोफिशिएंट और x के कोफिशिएंट के बीच में जो एक रिलेशन था उसकी सत्यता की जांच भी हमें करनी है। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट कैसे करेंगे इसका। देखो हमने जो पढ़ा था
उसमें दो शून्यंकों को द्विघात बहुपद के जो थे उनमें एक का नाम अल्फा रखा था, दूसरे का नाम बीटा, और त्रिघात बहुपद में अल्फा बीटा गामा, तीसरा क्या नाम रख देते हैं उसका, गामा रख देते हैं। अब क्या है ये अल्फा बीटा गामा, ये यूनानी भाषा के अक्षर हैं अल्फा बीटा गामा। तो इनमें हम दोनों शून्यंकों को, एक को अल्फा अज्यूम कर लेंगे, एक को बीटा। जैसे ये x = 4 आया, इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ और x = -2 इसको बीटा। तो इसको मैंने अल्फा मान दिया और इसको क्या मान दिया, बीटा, इन दोनों को मान दिया। इसको क्या मान दिया, x = 4 को अल्फा और x = -2 को बीटा मान दिया। और यहाँ पर एबीसी की वैल्यू तो हमें पता ही थी, a कितना था इसमें, x² - 2x - 8 में a = था 1, b = -2 और c = -8, क्योंकि जो a होता था x² का गुणांक और b है जो x का गुणांक और c था जो कांस्टेंट टर्म यानी अचर संख्या होती थी। अब देखो ये संबंध था, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा =-b/a और दूसरा था अल्फा × बीटा =c/। अब इन दोनों संबंधों को हमें चेक करना है कि ये सही है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को बराबर शो कर देना है हमें। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पर ये है ही, अल्फा को हमने जो है x = 4 है इसको अल्फा माना है और x = -2 है, इस -2 को बीटा माना है। तो यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास में, इधर है अल्फा = 4 एंड बीटा = -2, ये है, और एबीसी की वैल्यू यहाँ पे है ही। तो ये पहले मैं फर्स्ट वाला संबंध ले रहा हूँ, इसको हम सत्यता की जांच करें। यहाँ पर लिख देंगे भाई सत्यता की जांच। तो फर्स्ट ले रहा हूँ ये, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड है LHS अल्फा 4 और बीटा कितना है -2, इसको सॉल्व करेंगे 4 - 2 = 2। अब इसका राइट हैंड साइड क्या है भाई, -b/, लेफ्ट हैंड साइड तो ये दिया मैंने अल्फा प्लस बीटा, और राइट हैंड साइड में -b की जगह कितना है, ये देखो -2 अपॉन a, और a की जगह कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/1 = 2। तो आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो हो गया वेरीफाई। अब ये दूसरा संबंध बचा, इसको भी करेंगे चेक। नाउ अल्फा बीटा = c/a में इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो अल्फा कितना है, अल्फा वही 4 है इनटू बीटा, बीटा कितना है -2, और इसको सॉल्व करेंगे तो -8। अब राइट हैंड साइड ले लो, c/a, और c कितना है -8, a कितना है 1, a = -8। तो हम यहाँ भी देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब जो हमारे ये संबंध थे इनकी सत्यता की जांच भी हो गई। हमारे जो आंसर आए इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में, जो दो शून्यंक थे वो 4 और -2, और ये हमने इधर सत्यता की जांच की है। तो इसी प्रकार से जो इस 2.2 के फर्स्ट के जो और पार्ट हैं वो आप सेल्फ से कर सकते हैं, सभी का एक ही तरीका है। तो आप ट्राई करना, अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर इसको कंप्लीट सॉल्व करा देंगे। तो सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।